नमस्कार प्यारे प्रशिक्षार्थियों, मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस क्लास में। मेरी आज की क्लास का शीर्षक है टायर रोटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने आज की क्लास में जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो मैंने सारे के सारे टॉपिक इस टेबल में लिस्टेड कर दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है टायर का महत्व। ठीक है, तो किसी भी ऑटोमोबाइल की आप बात करें तो उसमें इंजन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है टायर। ये जो टायर होता है वो रोड और गाड़ी के बीच में या आपके वाहन के बीच में एक संपर्क सूत्र की तरह कार्य करेगा। यदि जो टायर की कंडीशन अच्छी होगी तो आपकी जो ऑटोमोबाइल है, जो आपका वाहन है, वो रोड पर अच्छा परफॉर्म करेगा। पैसेंजर कंफर्ट फील करेंगे और आपका टर्निंग के टाइम पे और आप ब्रेकिंग के टाइम पे गाड़ी आपकी जो वाहन है वो अच्छा रिस्पांस देगी। ठीक है, और वहीं इसका हम अपोजिट केस लेते हैं। अगर आपकी जो टायर हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी कंडीशन ख़राब है, तो उस अवस्था में अगर आप जो है उन टायरों के साथ रोड पर जाएंगे तो आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपकी स्लिप होगी और टर्निंग के टाइम पे, कॉर्नरिंग के टाइम पे भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होगी, गाड़ी आपकी स्लिप होगी। ठीक है, तो टायरों में जो घिसावट होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वह गाड़ी में कहाँ लगाए गए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो वाहन है उसमें हर जगह वेट अलग अलग होगा। ठीक है, जो पहिया आपका लगा है वो डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन कहाँ है, क्योंकि वाहन में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है, और जो सर्कमटेंसेस है वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर के साथ आपका व्हील अलाइनमेंट भी वो कैस्टर कैम्बर से अफेक्टेड होंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो वेयर एंड टियर है वो ज़्यादा होगा। और साथ साथ अगर आपका इंजन भी अगर फ्रंट माउंटेड है तो फिर और भी जो है टायरों पर लोड पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ समझ गए कि यहाँ पर अगर जो टायरों में घिसावट है वो जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि हर टायर की जैसी हो। ठीक है, अगर आप फोर व्हीलर की बात करें, क्योंकि वो टायर अलग अलग जगह उनका फंक्शन अलग अलग है। फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर न केवल जो है गाड़ी का वेट उनके ऊपर आएगा, इंजन का वेट उनके ऊपर है। ठीक है, वो व्हील अलाइनमेंट को भी देख रहे होंगे। आपका जो रियर वेट है उनका काम अलग रहेगा, जो आपके रियर व्हील्स है उनका काम अलग होगा। ठीक, और इस तरह से जो टायर होंगे, कुछ टायर जल्दी घिसेंगे और कुछ टायर आपके देर से घिसेंगे। अब हम बात करेंगे कि टायरों में होने वाली घिसावट के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो कारण होगा कार के जिस हिस्से में इंजन लगा होता है उस हिस्से के टायर पर सबसे ज़्यादा भार होता है, जो अब मैंने आपको बताया था, जिसके चलते ये टायर ज़्यादा घिसते हैं। जैसे फ्रंट जो आपका इंजन है, ठीक है, अगर जहाँ भी इंजन आपका लगा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंजन का वेट पड़ेगा टायर पे, जो गाड़ी के वजन के साथ साथ जो उस पैसेंजर का वेट है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, इंजन का जो लोड है, वेट है, वो भी उन टायर्स पे, उन व्हील्स पे आएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका टायर है वो जल्दी आपका घिसेगा। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा जो ड्राइविंग हैबिट होती है, ड्राइविंग हैबिट से तात्पर्य है कि वाहन चलाने का तरीका, जो ड्राइवर है वो किस तरह से वाहन चला रहा है। अगर वो एक है कि आपकी जो हर टायर की एक स्पीड लिमिट होती है, अगर जो ड्राइवर है उस स्पीड लिमिट से अगर ज़्यादा गाड़ी को भगा रहा है, ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहा है, तो वहाँ पर भी वियर एंड टियर ज़्यादा होगा टायर में। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो बार बार ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि डिपेंड करती हैं कि जो गाड़ी को कौन ऑपरेट कर रहा है ना, ड्राइविंग हैबिट कैसी है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड ड्राइविंग हैबिट फॉलो करेंगे तो आपका जो टायर है वो एक नॉर्मल वे से उसमें वियर एंड टियर होगा। और अगर आप जो है आपकी ड्राइविंग हैबिट ठीक नहीं होंगी तो क्या होगा, अनयूजुअल वियर एंड टियर आएगा। नेक्स्ट है आपका जो टायर में जो वियर एंड टियर आती है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो उसमें एयर प्रेशर कैसा है। अगर एयर का प्रेशर डिफरेंट होने पर भी जो है वियर एंड टियर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अंडर जो आपका इन्फ्लेटेड है उसके लिए आपका वियर अलग होगा, ओवर इन्फ्लेटेड के लिए अलग होगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि एयर प्रेशर का टायर वियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है अंडर इन्फ्लेटेड। अंडर इन्फ्लेटेड का मतलब है वो अवस्था जिसमें टायर में हवा पूरी नहीं है, मतलब टायर में हवा कम है, जो तय
स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड लिमिट थी जो मैन्युफैक्चरर ने जो टायर के लिए जो एयर प्रेशर रिकमेंड किया था, उससे यहाँ पर क्या है वो एक केस ऐसा जिसमें हवा उस स्टैंडर्ड लिमिट से कम है। उस केस में क्या होगा, जो आपका टायर है, ठीक है, उसका जो कॉर्नर वाला जो पोर्शन है वही रोड के संपर्क में आएगा, बीच वाला जो पोर्शन है वो रोड के संपर्क में नहीं आएगा, वो ऊपर थोड़ा सा रहेगा, जिस वजह से क्या होगा आपका जो सारा लोड है वो यहीं आपको कॉर्नर्स पे आएगा, तो कॉर्नर्स के जो टायर है वो जल्दी घिस जाएंगे और बीच का जो आपका हिस्सा है वो घिसता नहीं है। इस वजह से क्या होगा, आपके टायर जल्दी खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट ओवर इन्फ्लेटेड, इसका जस्ट अपोजिट केस होगा। यहाँ पर क्या होगा, ओवर इन्फ्लेटेड का मतलब है कि जो आपका जो मैन्युफैक्चरर ने जो एयर प्रेशर रिकमेंड किया था वहाँ उसके तुलना में टायर में एयर का प्रेशर ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा, जो टायर का सेंटर पोर्शन है वो ही रोड के संपर्क में आएगा और जो आपका साइड वाला पोर्शन है वो रोड के संपर्क में नहीं आएगा। इस वजह से क्या होगा, जो आपका साइड वाला वो जो आपका जो सेंटर वाला जो पोर्शन है वो जल्दी घिस जाएगा और साइड का पोर्शन आपका सेंटर की तुलना में कम घिसता है। इससे क्या होगा, आपका टायर में अनयूजुअल या अनइवन बियर होगा और टायर आपका जल्दी घिस जाएगा। और थर्ड हमारा है प्रॉपरली इन्फ्लेटेड। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो टायर का जो मैन्युफैक्चर था उसने जो रिकमेंड किया था, ठीक है, जब जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने जो एयर प्रेशर रिकमेंड किया था, अगर आप वो लेके चलते हो तो क्या होगा, आपका जो टायर है उसका पूरा का पूरा जो फेस है, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये पूरा का पूरा फेस रोड के साथ मैच करता है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में जो बियर होगा वो यूनिफॉर्म बियर होता है। इस वजह से क्या है, टायर की लाइफ बढ़ती है। तो यहाँ से एक बात आप लोगों के लिए क्लियर है कि आपको अपने टायर में उतनी हवा रखनी है जो टायर मैन्युफैक्चरर या व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड की है। उससे कम या ज़्यादा होने पर टायर आपका अनइवन बियर से टायर में अनइवन बियर होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टायर रोटेशन। टायर रोटेशन क्या होता है, टायर रोटेशन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, टायर में जो बियर हो रहा था, बियर आप क्या करते हैं, इसके थ्रू जो है बियर सभी टायरों में एक समान करने के लिए, ठीक है, आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको टायर रोटेशन कहते हैं। ऑटोमोबाइल के सभी टायरों में होने वाली घिसावट में एक रूपता लाने के लिए, टायर की असमान घिसावट को रोकने या कम करने के लिए टायर रोटेशन किया जाता है। जैसा आपको मैंने बताया था अपनी जो पिछली स्लाइड्स में कि ऑटोमोबाइल में जो टायर होते हैं, क्योंकि जो टायर फ्रंट टायर की जो है वियर एंड टियर की रेट अलग होगी एज कम्पेयर टू रियर टायर, ठीक है। तो हम इस टायर रोटेशन के थ्रू करेंगे क्या कि जो उनकी जो बियर की रेट है उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि जो सभी जो टायर में होने वाली जो घिसावट है वो एक समान हो जाती है, ठीक है। टायर रोटेशन से तात्पर्य है कि गाड़ी का जो टायर है उसे एक्सल की एक पोजीशन से उसी एक्सल की दूसरी पोजीशन पर, या गाड़ी की जो दूसरी एक्सल है उसमें कहीं किसी अन्य पोजीशन पर फिट करने की जो प्रक्रिया होगी उसको आप बोलेंगे टायर रोटेशन, ठीक है। अब बात करेंगे टायर रोटेशन की टाइम पीरियड क्या है, उसका समय अवधि क्या है। तो टायर रोटेशन की प्रक्रिया को अपने वाहन के सर्विस मैनुअल के हिसाब से या 6000 से 8000 माइल्स, लगभग 10,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर के बीच में आपको चेंज करा लेना चाहिए, ठीक है। या कभी कभी 6 महीने के अंतराल पर कुछ लोग करा लेते हैं जो गाड़ी लगातार रनिंग में रहती है, ठीक है। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका जो वर्कशॉप है, जो आपका सर्विस एडवाइज़र है, उससे आप एक बार अपने टायरों को जरूर चेक करवाएं, ठीक है। तो वो आपके टायरों को एक बार इंस्पेक्ट कर लेगा। तो इंस्पेक्ट करने के बाद बताएगा कि आपके जो टायर हैं उनकी कंडीशन क्या है। अगर वो टायर उस समय ही अगर रोटेशन के लिए सही होंगे तो उसमें वो रोटेट कर देगा आपके टायरों को, ठीक है। तो आप जब भी आप जो है सर्विसिंग के लिए जाएँ तो अपने सर्विस एडवाइज़र से बोल के एक बार बोलें, भैया हमारे एक बार टायरों को एक बार जरा इंस्पेक्ट कर लीजिए, उनमें बियर रेट कैसा है, कि क्या वो उस समय जो है टायर रोटेशन हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप एक बार आपको जरूर वहाँ दिखवा लेना है। अब हम बात करेंगे टायर रोटेशन को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टायर रोटेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है वाहन में इंजन की लोकेशन के आधार पर, मतलब इंजन आपका कहाँ लगा हुआ है, इंजन आपका फ्रंट में लगा है या रियर में लगा है। तो जैसा आपको मैं बताया था, जहाँ इंजन लगा होगा वहाँ पर वियर की रेट ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट है टायरों को दी जाने वाली ड्राइव के आधार पर, मतलब आपके जो व्हील हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव है या ऑल व्हील ड्राइव है, मतलब आपके जो अगले पहिए थे वो ड्राइव व्हील हैं या आपके पिछले पहिए आपके ड्राइव व्हील हैं। ड्राइव व्हील मतलब इंजन की पावर कौन से व्हील को मिल रही है, ठीक है। और या आपके सभी जो आपके चारों व्हील थे गाड़ी के, वो चारों के चारों आपके जो है ड्राइव व्हील हैं। ये फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं वियर एंड टियर को। नेक्स्ट है वाहन चालक के बैठने की व्यवस्था के आधार पर, जो आपका ड्राइवर है वो कहाँ बैठ रहा है, लेफ्ट हैंड सिटिंग है या राइट हैंड सिटिंग है, ये फैक्टर भी जो है टायर व्हील को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट व्हील की साइज के आधार पर, इससे तात्पर्य है कि आपके जो फ्रंट व्हील है और जो रियर व्हील है क्या उनके साइज बराबर हैं या अलग अलग हैं, ठीक है। अगर बराबर होंगे तो आप क्रॉस पैटर्न यूज कर सकते हैं। अगर दोनों के फ्रंट और रियर व्हील के साइज अलग अलग हैं तो उस केस में आप क्रॉस पैटर्न यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैटर्न्स की। टायर रोटेशन के कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। तो टायर रोटेशन का सबसे पहला पैटर्न होता है क्रॉस पैटर्न, और क्रॉस पैटर्न के अंदर फिर दो पैटर्न आते हैं, तीन पैटर्न आते हैं। पहला है आपका 2 व्हील ड्राइव वाहनों के लिए 4 टायर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेयर व्हील नहीं यूज करेंगे। और दूसरा है 2 व्हील ड्राइव वाहनों के लिए 5 टायर पैटर्न, मतलब स्पेयर व्हील के साथ जो पैटर्न करेंगे वो आपका कहलाएगा 5 टायर पैटर्न। नेक्स्ट आपका होगा 4 व्हील ड्राइव वाहनों के लिए, मतलब जिस ऐसी गाड़ियाँ जिनके चारों पहिए जो हैं आपके ड्राइव व्हील हैं उनके लिए 4 टायर पैटर्न। नेक्स्ट आपका है अलग अलग साइज के फ्रंट और रियर टायर वाले वाहनों के लिए पैटर्न, मतलब जिनके फ्रंट और रियर व्हील जो है रियर टायर अलग अलग हैं, ठीक है, साइज में अलग अलग हैं, उनके लिए जो पैटर्न होगा वो उसके लिए अलग पैटर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रंट व्हील ड्राइव पैटर्न, जबकि फ्रंट व्हील जो ड्राइव है जहाँ पर आपका जो अगले पहिए हैं वो आपके ड्राइव व्हील हैं और इंजन की पावर अगर अगले पहिए को जा रही है तो उस केस में कौन सा आप टायर रोटेशन का पैटर्न यूज करेंगे वो हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको। आपके चारों पहिए आ गए, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, ये आपका रियर हो गया, दिस इज फ्रंट, दिस इज रियर। अब हम यहाँ बात करेंगे कि हम जो आपका फ्रंट व्हील ड्राइव पैटर्न का टायर रोटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका जो रियर राइट टायर है उसको फ्रंट लेफ्ट टायर से चेंज करेंगे, और आपका रियर लेफ्ट टायर है उसको फ्रंट राइट टायर से चेंज करेंगे। इसके बाद आपका जो फ्रंट लेफ्ट टायर है उसे रियर लेफ्ट टायर से, और जो फ्रंट राइट टायर है उसे रियर राइट टायर से चेंज कर देंगे। ये आपका 4 टायर रोटेशन फॉर फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए टायर रोटेशन का पैटर्न हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जब आपके पास स्पेयर व्हील भी है, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव का वो केस जहाँ पे आपके पास स्पेयर व्हील भी है तो वहाँ पर आपका टायर रोटेशन का पैटर्न कैसा होगा वो हम देख लेते हैं जरा। ये आपके चारों व्हील हो गए, ये आपका स्पेयर व्हील आ गया, फ्रंट रियर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर भी उसी तरह से जो आपका रियर राइट व्हील है उसको फ्रंट लेफ्ट व्हील से, और रियर लेफ्ट व्हील को फ्रंट राइट व्हील से। इसके बाद आपका जो फ्रंट लेफ्ट व्हील है उसे रियर लेफ्ट व्हील से, और जो आपका फ्रंट राइट व्हील है उसे स्पेयर व्हील से चेंज करेंगे। आपका जो स्पेयर व्हील होगा उसे आप रियर राइट व्हील से चेंज कर देंगे। ये आपका स्पेयर व्हील के साथ यानी 5 व्हील आपका 5 टायर रोटेशन पैटर्न होगा फ्रंट व्हील ड्राइव के केस में। अब हम बात करेंगे रियर व्हील ड्राइव के, जहाँ पे आपका जो रियर व्हील है, रियर व्हील आपके ड्राइव व्हील हैं, ठीक है। जो आपके पिछले पहिए हैं उनको अगर इंजन की पावर जा रही है तो उस केस में आपका टायर रोटेशन का पैटर्न कैसा होगा वो हम इस स्लाइड में जानेंगे। ये आपके चारों पहिए आ गए गाड़ी के, ये फ्रंट ये रियर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो आपका रियर का जो आपका लेफ्ट टायर है वो फ्रंट के लेफ्ट टायर से चेंज होगा, और आपका रियर का जो राइट टायर है वो आपका फ्रंट के राइट टायर से चेंज होगा। इसके बाद जो आपका फ्रंट का जो लेफ्ट टायर है वो रियर के राइट टायर से चेंज होगा, और जो आपका फ्रंट का जो राइट टायर है वो रियर के लेफ्ट टायर से चेंज होगा, ठीक है। ये आपका 4 व्हील ड्राइव के लिए भी यूज कर सकते हैं ऐसे आप। 4 व्हील ड्राइव जो आपका होगा या ऑल व्हील ड्राइव होगा उसमें भी आपका ये पैटर्न रहेगा। साथ साथ आपका रियर व्हील ड्राइव,
ठीक है। जहाँ पे आपके पिछले पहिए जो आपके ड्राइव व्हील होंगे उस केस में आपको ये वाला टायर रोटेशन का पैटर्न यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे रियर व्हील ड्राइव का वो पैटर्न जहाँ पे आपके पास 5 व्हील है, मतलब स्पेयर व्हील के साथ आपका टायर रोटेशन का पैटर्न कैसा रहने वाला है वो हम इस आगे देखते हैं। आपके गाड़ी के चारों पहिए आ गए, ये स्पेयर व्हील आ गया आपका, फ्रंट रियर, ये आपके रियर व्हील है, यही आपके ड्राइव व्हील है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो रियर का लेफ्ट टायर है वो आपका फ्रंट के लेफ्ट टायर से रिप्लेस होगा। देन रियर का जो राइट टायर है वो फ्रंट के राइट टायर से रिप्लेस होगा। देन योर फ्रंट का जो आपका राइट टायर है वो रियर के लेफ्ट टायर से रिप्लेस होगा। और जो आपका फ्रंट का लेफ्ट टायर है वो स्पेयर व्हील से रिप्लेस होगा। आपका जो स्पेयर व्हील है, ठीक है, वो आपका मतलब जो आपका जो फ्रंट का जो लेफ्ट टायर था वो स्पेयर व्हील में आएगा, और स्पेयर व्हील का जो व्हील था वो आपका आएगा यहाँ पर फ्रंट जो रियर के राइट टायर में, ठीक है। ये जो पैटर्न है वो रियर व्हील ड्राइव के 5 टायर के लिए, मतलब जहाँ पे आपने स्पेयर व्हील यूज़ किया है उसके लिए आपको ये वाला पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो केस जहाँ पर आपके अगले पहिए और पिछले पहिए दोनों के साइज अलग अलग हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या होगा, एक्सल की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच में हम टायर को रिप्लेस करेंगे। मतलब जो आपके फ्रंट के जो टायर हैं वो आपके फ्रंट में ही रहेंगे, बस उनकी जगह चेंज हो जाएगी। लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, राइट वाला आपका लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने ये आपका जो टायर है, जो फ्रंट का लेफ्ट टायर है वो आपका फ्रंट के राइट में आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो रियर का लेफ्ट टायर है वो रियर के लेफ्ट में आ जाएगा, और रियर का राइट रियर के लेफ्ट में आएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों जो आपके फ्रंट और जो रियर व्हील हैं उनके जो साइज अलग अलग हैं, जिस वजह से आपने फ्रंट और रियर में रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको ना एक्सल की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चेंज करना पड़ेगा उसी एक्सल की, ठीक है। माने जो आपका फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल के टायर फ्रंट एक्सल पे ही रहेंगे, बस उनकी जगह लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगी, ठीक। अब हम बात करेंगे नए टायर की जो जोड़ी आती है उन्हें कहाँ अमूमन फिट किया जाता है, ठीक है। उसका एक स्टैंडर्ड भी है, उसके लिए रिसर्च भी की गई है, वो मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा। यदि आपको अपने वाहन में केवल 2 नए टायर फिट करने की आवश्यकता है तो ज़्यादातर जो टायर मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा अपने नए टायर को रियर एक्सल पर लगाएं, ठीक है। चाहे आपका वाहन आपका फ्रंट व्हील ड्राइव हो या रियर व्हील ड्राइव हो या ऑल व्हील ड्राइव हो या 4x4 हो, यानी सभी जिसमें आपके सब चारों के चारों पहिए आपके जो है ड्राइव व्हील है, ठीक है। आपको हम जो है आज मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको जो है रियर एक्सल पे ही अपने नई जोड़ी फिट करनी है, ठीक है। हालांकि पहले क्या था, पहले जो टायर मैन्युफैक्चरर आपको सजेस्ट करते थे कि आप नए व्हील्स को फ्रंट में लगाएं। इसका रीज़न क्या है कि एक रिसर्च हुई है, उससे पता चला है कि जो वाहन के पिछले टायरों की पकड़ फ्रंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। फिर चाहे आप उसे वेट सरफेस पर चलाएं, चाहे ड्राई सरफेस पर चलाएं या चिकनी सरफेस चलाएं, मतलब हर केस में क्या है कि आपके जो रियर टायर हैं, रियर टायर की ग्रिप अच्छी रहती है, ठीक है। रियर टायर आपके अच्छे हैं तो क्या होगा, वो जो वाहन का जो कांटेक्ट है वो रोड से अच्छी तरह से बनाए रखते हैं। उसके वजह से क्या होगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप अगर अपने वाहन में नए टायर लगवाना चाह रहे हैं, 2 नए टायर, तो उन्हें आप रियर एक्सल पे फिट कराएं। नेक्स्ट, टायर रोटेशन के लाभ। टायर रोटेशन करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ है टायर रोटेशन की सहायता से टायर में होने वाली घिसावट यानी वियर एंड टियर में कमी आती है, क्योंकि टायर रोटेशन की वजह से मैंने आपको बताया था टायर रोटेशन का प्राइम उद्देश्य क्या है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। जो बियर हो रहा था टायर्स, जो वाहन के सभी वाहनों में जो वाहन के जितने भी टायर थे उनमें जो बियर हो रहा था उसमें आप क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, एक रूप से लाते हैं। उससे क्या होगा, वियर एंड टियर में कमी आती है। टायर रोटेशन से टायर की लाइफ बढ़ती है, जाहिर सी बात है। आप अगर जो है बियर एक रूपता वो मतलब आपकी यूनिफॉर्मिटी होगी बियर में, ठीक है, तो क्या होगा, टायर की लाइफ बढ़ेगी। जैसा आपको मैंने बताया था कि आपका सेंटर में जो है कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके फ्रंट टायर जो थे आपके, ठीक है, फ्रंट टायर अगर कोई टायर आपका है फ्रंट में लगा हुआ है, आपने रिप्लेस नहीं किया,
फ्रंट एक्सल पे लगा हुआ है और इंजन भी फ्रंट में लगा हुआ है, तो क्या होगा उस केस में आपके फ्रंट टायर जो है जल्दी घिस जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लोड ज़्यादा था। ठीक है, वही आपने अगर उसको टायर रोटेशन की सहायता से आपने निश्चित टाइम पीरियड बाद आपने उसे चेंज कर दिया, मतलब फ्रंट वाले टायर को जो है तय पैटर्न के आधार पर आप उन्हें रियर में लेके आ गए, तो उससे क्या हुआ, टायर की लाइफ बढ़ गई। वही अगर आप उन्हें अगर फ्रंट में ही लगा लेने देते तो क्या होता, वो टायर आपका जल्दी घिस जाता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि टायर रोटेशन की हेल्प से क्या होता है, टायर की लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है टायर रोटेशन की प्रक्रिया नियमित अंतराल से पर करने से गाड़ी की सुरक्षा का स्तर भी बढ़ जाता है, सेफ्टी बढ़ती है। जैसा आपको ने बताया था, अगर आप टाइमली अपने टायरों को स्विच करते रहेंगे फ्रंट एक्सल मतलब एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में, तो क्या होगा, टायर की कंडीशन सही रहेगी, उसमें बियर कम होगा। उससे क्या होगा कि टायर रोड के साथ अच्छे से संपर्क बना के रखेगा, ग्रिप उसकी अच्छी रहेगी और आपको आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी, ठीक है, ब्रेकिंग के टाइम पर। और जब आप गाड़ी को टर्न करेंगे तब भी जो है आपकी गाड़ी जो है स्लिप नहीं होगी और कॉर्नरिंग अच्छी मिलेगी आपको। स्टीयरिंग आप गाड़ी अपने टायर को अच्छे से स्टीयरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं जो है टायर रोटेशन के। नेक्स्ट है टायर रोटेशन की प्रक्रिया नियमित अंतराल से करने से टायर पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। अगर आप टायर मतलब जाहिर सी बात है, अगर टायर की लाइफ बढ़ गई तो क्या होगा, आपका जो टायर पे आप नए टायर खरीदने में जो आप इन्वेस्ट करते वो आपका कम हो गया, आपका पैसा सेव हुआ। और कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग प्रदर्शन में सुधार करने हेतु आपके वाहन को समग्र ड्राइविंग के लिए सुरक्षित रखेगा। मतलब ये भी आपका सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर आपके टायर की कंडीशन अच्छी होगी तो ड्राइविंग के लिए आपका जो है टायर सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, सेफ रहेंगे आप। ये हमारे आज की क्लास के संदर्भ में जो मैंने आज की क्लास के लिए यूज़ किए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के आगे तक बने रहने के लिए। आपका अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। क्लास के आगे तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।